बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। अभी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी की सीईसी की 10 जनवरी को बैठक हो सकती है। बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है और करीब 30 उम्मीदवारों के नाम इसमें हो सकते हैं। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर, रेखा चौहान को द्वारिका, अभय वर्मा को लक्ष्मी नगर से उतारा जा सकता है। ये कुछ ऐसे नाम जो चर्चा में हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी पूर्वांचली उम्मीदवारों की अच्छी संख्या होगी। खबर तो यह भी है कि नुपुर शर्मा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उनके बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। ये चुनाव में लोग, दिल्ली में लोगों से मैं मिल रहा हूं और सिर्फ लोगों का एक ही कहना है कि इस बार बदलाव हुआ। और जो लोग आपदा बनकर दिल्ली पर 10 साल से, दिल्ली में जिस तरह के हालात पैदा किए इन लोगों ने, बारिश हुई थोड़ा सा तो सब जाम, वाटर लॉगिंग, यहाँ तक कि लोग डूब के मर गए। दिल्ली के देश की राजधानी में सर्दी आई तो पॉल्यूशन इतना कि लोग घर से ना निकल सके। यानी कि कोई भी मौसम ऐसा नहीं है 12 के 12 महीनों में कि जब दिल्ली में उस मौसम के को एंजॉय करने की बजाय लोग उससे डरने लगते हैं कि गर्मी आती है, पानी की दिक्कत, गंदे पानी की सप्लाई। तो ये सारा जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, इसको लोग बदलना चाहते हैं और एक बार दिल्ली में कमल खिलाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे लगता है इससे बड़ी नौटंकी सरकार हो नहीं सकती। और आतिशी मार्लिना तो कदम कदम पे नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। आइए इसी खबर पर कुछ और विशेष जानकारी लेते हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये जो लिस्ट आएगी, ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचलियों को इसमें भी तरजीह देती हुई पार्टी नजर आने वाली है बीजेपी। और दूसरी एक प्रमुख बात, क्या नुपुर शर्मा को भी टिकट मिल रहा है? देखिए, अभी नुपुर शर्मा को टिकट मिल रहा है ऐसी चर्चा है, लेकिन टिकट देगी कि नहीं देगी अंतिम फैसला तो केंद्रीय चुनाव समिति को ही करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि नुपुर शर्मा लंबे समय से सार्वजनिक राजनीति से अलग हैं, दूर हैं और फिलहाल अभी तक उनको उनकी जो भाजपा में एक तरह से कहेंगे वापसी का भी एक रास्ता बनाना बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये ज़रूर है कि 10 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भाजपा की, और उस चुनाव समिति की बैठक में जो बची हुई सूची है, बचे हुए टिकटों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि भाजपा की जो कोर कमेटी है ऑलरेडी उसने सारे टिकटों पर चर्चा अपना कंप्लीट कर लिया है, चर्चा पूरी कर ली है। इसके अलावा केवल अब सीसी के सामने रखना है और सीटों को जारी करना है। तो ये बात सही है कि पूर्वांचली एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूर्वांचलियों पर ध्यान दिया है। लोकसभा चुनाव हो, चाहे मनोज तिवारी हो या दूसरे नेता हों, हमेशा पूर्वांचलियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया गया है, क्योंकि माना जाता है दिल्ली में 3 सबसे बड़े वर्ग हैं, एक तो वैश्य वर्ग, दूसरा पंजाबी वर्ग और तीसरा पूर्वांचल वर्ग। तो ये तीनों को का एक अच्छा कम्बिनेशन बनाने की प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के कुछ लीडर्स को आइडेंटिफाई कर रही है और उनको टिकट दे सकती है। कुछ बातें आपने और कही, जैसे मीनाक्षी लेखी और कुछ और नेताओं के बारे में आपका, ये बात सही है कि मीनाक्षी लेखी को लेकर भी चर्चा है। उनको 3 सीटों का ऑप्शन दिया गया है। 3 सीटों में, जिन सीटों को ऑप्शन दिया गया था उनमें 2 में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब कस्तूरबा नगर एक सीट है जो बस्ती है, और अगर मीनाक्षी लेखी को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो माना जा रहा है कि कस्तूरबा नगर से उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी और भी सीटों पर काम कर रही हैं कि शायद कुछ और सीटें हैं जो कस्तूरबा नगर के अलावा भी उनको दी जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि उनको कस्तूरबा नगर से चुनाव मैदान में उतारा जा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।